पहले भाव में शुक्र अगर आपका है तो आपके लिए किसका सपोर्ट जरूरी है, कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट करेगा। देखिए, कुंडली के प्रत्येक भाव में जहाँ जहाँ भी ग्रह उपस्थित हैं वह अकेले कार्य नहीं करते, उन्हें किसी न किसी ग्रह की सपोर्ट चाहिए। अगर मान लीजिए आपके प्रथम भाव में शुक्र है, आपको कौन सा उपाय करना चाहिए डेली बेस पे, तो अगर आप शनि का सपोर्ट लोगे यानी काली गाय की सेवा करोगे तो आपके जीवन में धन संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। अब मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में शुक्र है, दूसरे भाव में शुक्र हो, तो आपको हल्दी का तिलक दिन में एक बार अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपका शुक्र द्वितीय भाव का एक्टिवेट होगा और आपको धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। तीसरे भाव में चांदी का एक छल्ला अपने दाहिने हाथ में जरूर धारण करें। स्त्रियों को बाएं हाथ में, मर्दों को दाहिने हाथ में चांदी का एक छल्ला धारण करने से तृतीय भाव का जो शुक्र है अच्छा परिणाम देता है धन के मामले में। इसी प्रकार चौथे भाव में अगर शुक्र हो तो चौथे भाव के शुक्र को बृहस्पति की मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो इन लोगों को बृहस्पति की चने की दाल किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से बृहस्पति का साथ शुक्र को मिलता है, जिससे धन प्राप्त होता है। देखो, धन देता कौन है यह पहले समझ लो। धन शुक्र नहीं देता, धन देता है बृहस्पति। इसीलिए इसका एक सबसे सार्वभौमिक उपाय है, सभी लोग कर सकते हैं कि केसर का इत्र अपने कान के पीछे अवश्य लगाया करें। इससे धन की कभी भी समस्या नहीं रहेगी उनके लिए जिनके पास कुंडलियां नहीं है। जिनके पास कुंडली है उनको इसी प्रकार अपने भाव को देखकर किस भाव में शुक्र उपस्थित है उसके अनुसार आप रेमेडी कर सकते हैं। आपके लिए बड़ा ही बेस्ट परिणाम प्राप्त होगा। चौथे भाव के शुक्र के लिए कहा गया है यहाँ पर पति पत्नी को एक बार मंदिर में जाकर 7 फेरे अवश्य ले लेने चाहिए, दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। इससे चौथे भाव और 5वें भाव के शुक्र को का बेहतर परिणाम प्राप्त होता। 5वें भाव में भी आपको शुक्र का उपाय में वहाँ भी बोला जाता है कि आप अपनी पत्नी पति फिर से एक बार फेरे अवश्य ले लें। अब हम देखते हैं कि 5वें भाव के शुक्र के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। पंचम भाव में अगर शुक्र हो तो इन लोगों को चाहिए कि अपने घर में हर तीसरे महीने एक छोटी सी हवन अवश्य कर लें, क्योंकि शुक्र किसके भाव में बैठा है? शुक्र बैठा है सिंह राशि यानी सूर्य के घर में बैठा है। तो इसका एक ही उपाय है, आप घर में हवन अवश्य करें। अब छठे भाव के शुक्र के लिए किसी भी व्यक्ति का अगर छठे भाव में शुक्र हो तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनकी पत्नी बीमार ही रहती है। अधिकतर पत्नी बीमार हो या स्त्री का पति बीमार हो, ऐसे स्थिति में ऐसे लोगों को चाहिए, जेंट्स के लिए, अपनी स्त्री को कभी भी अपने घर में बिना चप्पल के ना रखें। यानी बाथरूम में भी जाए वहाँ पर भी चप्पल, यानी धरती से जब भी स्त्री का पैर पड़ेगा तो पैर होता है केतु का और भूमि होती है शुक्र की। तो शुक्र केतु अगर इकट्ठा मिलेंगे तो उसके बड़े बुरे ही परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी बीमारी, धन का अभाव किसी न किसी रूप से रहता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि चप्पल अपना अवश्य पहन कर रखें, यानी नंगे पैर जमीन पर स्त्री का न पड़ने दें। इसके अलावा पति पत्नी दोनों ही अगर दूध दही मिश्रित छाछ से अगर अपने प्राइवेट पार्ट को धोते हैं तो उनका शुक्र अच्छा होता है, उन्हें धन का कभी अभाव नहीं होता। महीने में
कम से कम एक बार तो अवश्य, 43 दिन की रेमेडी है, महीने में एक बार नहीं, 43 दिन लगातार अगर कर लेते हैं तो फिर इन्हें दोबारा उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम सप्तम भाव के शुक्र के विषय में समझ रहे हैं। 7वें भाव में अगर शुक्र है तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि खूंटे से बंधी हुई गाय, यानी आपका बहुत बढ़िया शुक्र है। अब अगर शुक्र बढ़िया परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सूर्य के साथ है, किसी के साथ है, परिणाम सही नहीं प्राप्त हो रहा है, तो जिस ग्रह के साथ है उस भाव से संबंधित रेमेडी को आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र, जितना पत्नी का फेवर करोगे, पत्नी के साथ रहोगे, जितना पत्नी का से आपका अच्छा संबंध होगा, उतना ही यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पर उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब शुक्र अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शुक्र कहा जाता है कि यहाँ पर पत्नी के मुख से अच्छे वचन हो या बुरे वचन हो, वह पूरे ही होते हैं। यानी अच्छे तो पूरे हो या ना हो, लेकिन बुरे वचन अवश्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए पत्नी को भाई मना कर रखो, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है उसे अवश्य दो, अन्यथा तुम्हारे लिए काल ही है। अगर उल्टा सीधा बोल दिया तो वही चीज़ होने वाली है। इसलिए अपनी पत्नी को मना कर रखो। अष्टम भाव के शुक्रवार के लिए यह बहुत जरूरी कर्म है। अब हम नवम भाव को देखते हैं। 9वें भाव में शुक्र हो किसी का, अब क्या बृहस्पति की जड़ में बैठा हुआ शुक्र है, यानी एक प्रकार का दोष निर्माण किया, स्त्री दोष निर्माण किया है। अब ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि 4 चौकोर चांदी के छोटे छोटे पतले पतले पत्तल सा आप चांदी के टुकड़े लें और उसको शहद में लगाएं और किसी नीम के पेड़ में थोड़ा सा चीरा लगा के नीम के पेड़ में उसे डाल दें। यानी यहाँ पर मंगल की मदद आपके शुक्र को अच्छा बनाएगा धन से संबंधित मामलों में, और आपके कैरेक्टर संबंधित मामलों में भी आपकी बड़ी मदद करेगा और आपका शुक्र अच्छा परिणाम देगा। जो स्त्री जनित दोष है उसे दूर करेगा, जीवन में लाभ प्राप्त करवाएगा। 10वीं का शुक्र, 10वें भाव में शुक्र यहाँ शनि के घर में है, तो एक तो धर्म स्थान में बादाम चढ़ाएं और दूसरा कपिला पशु यानी काली गाय की सेवा करना, साथ में बृहस्पति की मदद, क्योंकि चतुर्थ में उच्च होता है बृहस्पति, तो वहाँ से बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर रहती है। तो क्या करना चाहिए, यानी चने की दाल को भी प्रवाहित करने से यहाँ पर बैठे हुए शुक्र से आप मदद ले सकते हैं, जीवन में धन प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्त्री के कष्ट को भी दूर कर सकते हैं, साथ में अपने कैरेक्टर को भी अच्छा रख सकते हैं। 11वें भाव में शुक्र, यह घर बृहस्पति और शनि का है, लेकिन राहु यहाँ पर अच्छा परिणाम देता है। इसलिए अब यहाँ पर शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको सूर्य की मदद भी लेनी पड़ेगी और साथ में आपको यहाँ पर भी दूसरा विवाह करने की आवश्यकता पड़ जाती है। यानी आप पति पत्नी किसी भी मंदिर में जाकर किसी पंडित जी को कुछ दक्षिणा देकर मंदिर के 7 फेरे लेने से आपका वैवाहिक सुख और शुक्र जनित प्रॉब्लम भी दूर होती है, क्योंकि यहाँ पर भी सेकेंड मैरिज करवाता है। तो अब करना क्या है कि सोने की सलाई लेकर गर्म दूध में सोने की सलाई उसमें डालें और उस दूध को पिए, उससे भी आपका शुक्र अच्छा परिणाम देता है। 12वें का शुक्र, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र हो, तो जैसे सप्तम भाव का शुक्र हमने बताया कि खूंटे पर बंधी हुई गाय, वैसे 12वें भाव का भी शुक्र है। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है
कि शुक्र यानी पत्नी के ऊपर विशेष खर्च करने हैं यहाँ, यानी खर्चा करवाएगा। तो खर्चा जितना करोगे, जितना दान दोगे, उतना ही आएगा। धन प्राप्ति में कभी भी रुकावट आएगी नहीं। जीवन में आपके हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो करना क्या चाहिए कि आपको नीले फूल लेने हैं। नीले फूल लें और किसी गंदे नाले में, बहते न गंदे नाले में आप उसे प्रवाहित कर दें हर तीसरे महीने में। तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है कर्म से रिलेटेड, तो वह दूर होगी और जीवन में शुक्र संबंधित आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। भोग से संबंधित चीज़ें प्राप्त होंगी। ध्यान यहाँ रखना है, पत्नी की कभी भी इंसल्ट ना करें। राधे राधे। आज हम शुक्र संबंधित विषय पर चर्चा किए। देखिए, बिना धन के जीवन में कुछ नहीं होने वाला। बिना धन के जीवन में कुछ नहीं होने वाला। मंदिर में अगर आप दर्शन करने जाते हो तो वहाँ भी कैटेगराइज की हुई है कि 500 रुपये की लाइन, 1000 रुपये की लाइन, 2000 रुपये की लाइन और आम साधारण लाइन। जिसमें लगना है आप लग लो। धन है आपके पास, तुरंत दर्शन करके आओ। यानी मंदिर बृहस्पति का है, लेकिन वहाँ कार्य किसके हो रहे हैं? शुक्र के। यानी बिना धन के कुछ नहीं होने वाला। अगर पैसा आपके पास है तो सब कुछ आप प्राप्त करोगे। तो पैसे प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए कभी कभी उपाय करने पड़ते हैं। उपाय का मतलब वह भी एक कर्म है। उपाय को उपाय मत समझो, वह आपकी डेली रूटीन की ड्यूटी में शामिल है। अगर उसको आप सही